Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 15, Electromagnetism, numerical question. So numerical number 1 is a 1.5 long wire carries a current of 5 ampere. हमें सबसे पहले लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर दैट इज 1.5 मीटर. अब कहता है उसके पास करंट कितना है, करंट इन वायर इज 5 एम्पियर. ठीक. at a right angle to a uniform magnetic field. एंगल कितना आ गया बच्चों, राइट एंगल मीन्स हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर है वो राइट एंगल से है, मीन्स वो 90 के एंगल पे है, वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. एट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है कितनी है, 0.04. डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर. हमने क्या बतानी है बच्चों, हमने फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर एफ बी मीन्स मैग्नेटिक फोर्स बतानी है. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ बी इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा. यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं. सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0.4. देन हमारे पास करंट क्या है, 5. फिर हमारे पास लेंथ दी हुई है दैट इज 1.5 और साइन हमारे पास 90 है. एंड एज वी नो दैट साइन 90 हमारे पास कितना होता है, 1 के इक्वल होता है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 90, हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है दैट इज 0.3 न्यूटन. फोर्स है ना, तो फोर्स के लिए हम यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं, न्यूटन यूज कर रहे हैं. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ वायर कैरिंग अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर. सबसे पहले हमें करंट दिया हुआ है वायर का दैट इज 10 एम्पियर. साथ साथ डेटा भी देखते जाएं. ठीक. इज सस्पेंडेड फ्रॉम 5.0 मीटर ईस्ट बिटवीन अ हाउस. अब क्या है, लेंथ है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर बिटवीन अ हाउस एंड अ गैराज परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमारे पास परपेंडिकुलर की बात आ गई, परपेंडिकुलर की बात आ गई तो हमारे पास एंगल कितना आ गया बच्चों, 90. फिर कहता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 टेस्ला. ठीक बच्चों. व्हाट इज द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द कंडक्टर. हमने क्या बतानी है, मैग्नेटिक फोर्स बतानी है. एफ बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सेम एज वी हैव डन इन द प्रीवियस. यहाँ पे फिर हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, एफ बी इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा. तो हमारे पास एफ बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5. देन हमारे पास करंट है 10. फिर हमारे पास लेंथ है दैट इज ऑल्सो 10. और फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यस लेंथ हमारे पास फिर 5 आ गई और साइन 90 हम लिखेंगे और दैट इज इक्वल टू द 1. फिर हम सबकी कैलकुलेशन करेंगे एंड विल गेट द आंसर. आंसर है हमारे पास 2.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 न्यूटन. क्लियर. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 पे हम जाते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर वायर एट अ 30 टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या कुछ दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आंसर मीटर आ जाएगा. फिर हमें एंगल दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर. अब हमें जो दी हुई है वो फोर्स दी, मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, दैट इज 0.06 टेस्ला. ठीक. यहाँ पे नहीं लिखी हुई लेकिन आपने लिखनी है एफ पी करके लिखी हुई है जी. देन इज एक्सर्टेड बाय द फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी है टेस्ला. एक्सर्टेड बाय द फोर्स हमारे पास न्यूटन में आ गई और हमारे पास टी इज व्हाट, जिसमें हमारे पास 0.06 इज बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक. और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितनी है, 0.024 न्यूटन. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. हमने फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है, मींस करंट फ्लो करना है. अब हम देखते हैं हमारे पास वही फार्मूला है, उस फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे. हमारे पास आई हमने फाइंड करना है तो आई को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और बाकी सारा कुछ हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा. हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल्स टू एफ बी बी एल साइन थीटा. हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास साइन थीटा कितना था, थीटा साइन थीटा 30 साइन 30 हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के. जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो विल गेट द आंसर और आंसर हमारे पास होगा 8 एम्पियर. क्लियर. अब है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4. हियर वी आर गिवन करंट. हमारे पास सबसे पहले हमें प्राइमरी करंट दिया हुआ है, इनिशियल करंट दिया हुआ है दैट इज -5 एम्पियर. फिर हमारे पास फाइनल करंट है दैट इज +5 एम्पियर. हमारे पास टाइम क्या है कि हमारे पास ये जो फाइनल से इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं इसके लिए टाइमिंग है 0.05 सेकेंड. सच दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी होती है, जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में होती है ना. तो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 2.8 वोल्ट. व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की क्या वैल्यू है. तो हमारे पास बच्चों क्या फार्मूला होता है,
EMF in secondary coil is equals to माइनस m del L, मतलब प्राइमरी के लिए हमारे पास चेंज इन करंट डिवाइड बाय डेल टी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों के, हमारे पास डेल पी हमें पता है ना क्या है, डेल पी हम डेल पी की डेल आई पी की मतलब करंट इन फाइनल माइनस करंट इनिशियल की वैल्यू डाल देंगे और इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एम की वैल्यू निकालनी है, हम एम इस साइड पे लेके आए, हमारे पास ई इस साइड पे आ गया एंड डेल टी डिवाइड बाई ये वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला देखें आप, ये वाला स्टेप, इसमें क्या होता है +5 इज -5 इनिशियल, यहाँ दरम्यान में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे हो जाती है वैल्यू 10, ठीक। और बाकी हमने कैलकुलेटर पे करना है और हमारे पास यहाँ पे 10⁻⁻9 है, तो कहते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ होता है ना, तो हमारे पास वो 14 मिली एम्पेयर लिख लिया, ठीक। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट एसी लाइन टू सप्लाई 9600 नियॉन साइन। कि हमारे पास जो इनपुट हम दे रहे हैं वो है 120 वोल्ट मींस प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी जो हमें रिसीव हो रही है दैट इज 9600 वोल्ट हमारे पास मींस दैट के स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, हमने रेशियो फाइंड करनी है NS to the NP। Then in B, the transformer consists of a 257 primary winding. How many secondary winding would be there? कि primary windings हमें दी हुई है, primary windings इतनी है, कितनी है 257, और secondary हमने find out करनी है NP, we have to find NP. So for the first we have finding the number of turns of a ratio, we know that हमारे पास NS NP is equals to VS VP। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास VS और VP दोनों की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू डालेंगे and then we will get the ratio। सो सेकंड में हमने क्या करना था कि हमने बताना था कि हमारे पास NS कितने हैं, ठीक। तो हम उसी वाले फार्मूला को लेंगे, उसमें NS एक साइड पे ले आएंगे और ये NP दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे विल गेट द वाइंडिंग फॉर द सेकेंडरी कॉइल दैट इज 222,000, ठीक बच्चों। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट टू सेकेंडरी कॉइल फॉर द ट्रांसफार्मर हैविंग दी, कि आपके पास सेकेंडरी कॉइल है उसके टर्न्स हैं 400, कहता है हाउ मेनी टर्न्स वुड वी वांट इन सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न्स इन प्राइमरी, के सेकेंडरी में हमारे पास कितने टर्न्स होंगे, जबकि हमारे पास प्राइमरी में टर्न्स है 400 टर्न्स हैं। एंड इफ दे आर रिड्यूस द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास है 220 और हमारे पास सेकेंडरी में वोल्टेज आ रही है 3 वोल्ट, मीन्स यहाँ पे हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने वही फॉर्मूला लिखा है NS डिवाइड बाय NP, VS डिवाइड बाय VP। तो हमारे पास NS हमने फाइंड करना है ना, तो NS हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा, VP दूसरी साइड पे चला जाएगा, पुटिंग द वैल्यू वी गेट द आंसर दैट इज NS इज इक्वल टू 5.45। सो हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन अ मेन सप्लाई। हमारे पास मेन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, हमारे पास 220 वोल्ट आ गई मेन सप्लाई, मतलब VP प्राइमरी की सप्लाई, टू ऑपरेट द 12 वोल्ट AC लैम्प। हमारे पास सेकेंडरी वोल्ट कितनी है 12 वोल्ट आ गई, तो कहता है कैलकुलेटर टर्न्स ऑफ रेशियो ऑफ वाइंडिंग। हमने फिर दोबारा वाइंडिंग की रेशियो बतानी है, सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी की नहीं, दोनों का बताना है, मीन्स रेशियो बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, NS डिवाइड बाय NP एंड VS डिवाइड बाय VP। तो हमारे पास NS डिवाइड बाय NP हमने फाइंड करना है, तो VS और VP दोनों हमें गिवन है, उनकी वैल्यू पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। सो सिंपल एंड होप सो इट इज क्लियर टू यू पीपल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।